गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यू चैप्टर फोर्थ स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। बच्चों, इस चैप्टर के अंतर्गत रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज़ के बारे में। पहला जो पॉइंट है 4.1 रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज़, क्या समस्याएं होती हैं, क्या उसके स्ट्रेटजीज़ हैं। 4.2 पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल कैसे होगा। 4.3 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मेडिकल टर्मिनेशन क्या है। 4.4 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ यानी STD और 4.5 इनफर्टिलिटी, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आइए लाइनिंग पे। यू हैव लर्नड अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स फंक्शंस इन चैप्टर 3। आपने पढ़ा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके फंक्शंस के बारे में चैप्टर 3 में। नाउ लेट अस डिस्कस क्लोजली रिलेटेड टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो काफ़ी क्लोज टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म, इस टर्म से हम क्या समझते हैं। द टर्म सिंपली रेफर्स टू हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। यह टर्म जो है सिंपली रेफर्स करता है हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को विद नॉर्मल फंक्शंस के साथ। हाउएवर इट हैज़ अ broader perspective and includes the emotional and social aspects of reproduction also. फिर भी it has a broader perspective, इसको अगर हम विस्तृत रूप में देखें तो इसमें इंक्लूड्स होते हैं इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट्स भी रिप्रोडक्शंस के। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO, इसके अनुसार रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेल बीइंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो WHO की अगर बात माने तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ये मतलब है जो टोटल वेल बीइंग, हर एक तरह से ठीक होना इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन के हर एक एस्पेक्ट्स के में अगर देखें तो अच्छे ढंग से वेल बीइंग होना चाहिए। इंस्टेंस फॉर एग्ज़ाम्पल फिज़िकल, इमोशनल, बिहेवियरल। पहले तो फिज़िकल इमोशनल होना चाहिए, बिहेवियरल होना चाहिए एंड सोशल, और सोशल भी आपको अच्छे ढंग से रहना चाहिए। यानी व्यवहारिक रूप से, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से, सामाजिक रूप से अगर आप फिट हैं तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी आपका सही रहेगा। देयरफॉर अ सोसाइटी विद पीपल हैविंग फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड नॉर्मल इमोशनल एंड बिहेवियरल interactions among them in all sex related aspects might be called reproductively healthy. Why is it significant to maintain reproductive health and what are the methods taken up to achieve it? Let us examine them. तो अगर हम हर एक तरह से फिट हैं, शारीरिक, मानसिक तरीके से, सामाजिक रूप से, तो हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी सही रहेगा। तो बच्चों अब देखिए 4.1 में जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज़ के बारे में। इंडिया वाज amongst द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शंस प्लान्स एंड प्रोग्राम्स एट अ नेशनल लेवल टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल। तो इंडिया जो है सबसे पहला कंट्रीज माना जाता है पूरे वर्ल्ड में जो इनिशिएट किया है एक्शन प्लान को, जिसके अंदर और प्रोग्राम्स वगैरह को लाया है नेशनल लेवल पे
जिसमें यह ध्यान रखा गया कि टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसे हो एज अ सोशल गोल, उसकी एक सामाजिक लक्ष्य है। ये प्रोग्राम्स जो है कॉल्ड फैमिली प्लानिंग, ये फैमिली प्लानिंग कहलाती है, वर इनिशिएटेड इन 1951, जो शुरुआत की गई थी 1951 में, एंड वर पीरियडिकली असेस्ड ओवर द पास्ट डिकेड्स, और जो हमेशा आपको पीरियडिकली चलता रहता है करीब पास्ट डिकेड्स, काफ़ी पिछले दशकों से। इम्प्रूव्ड प्रोग्राम्स कवरिंग वाइड reproduction related areas are currently in operation under the popular name Reproductive and Child Health Care RCH programs। तो ये इम्प्रूव्ड प्रोग्राम्स जो है ये कवर करता है इन चीज़ों पे। उसके बाद क्रिएटिंग अवेयरनेस लाता है अमंग पीपल, लोगों के बीच में, अबाउट वेरियस reproduction related aspects and providing facilities and support for building up a reproductively healthy society are the major tasks under these programs। इस प्रोग्राम के अंदर कैसे लोग अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बनाए रख सकते हैं, इन चीज़ों पर ध्यान जो है दिया जाता है, लोगों में जागरूकता लाई जाती है। With the help of audiovisual and the print media, governmental and non-governmental agencies have taken various steps to create awareness among the people about reproduction-related aspects. Parents, other close relatives, teachers and friends also have a major role in the dissemination of the above information। तो अब इन चीज़ों के प्रति गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज हैं, वो सब भी क्रिएट करता है अवेयरनेस को, लोगों में किस तरह से जागरूकता लाई जाए। पेरेंट्स हो गए, माता पिता, क्लोज रिलेटिव्स हो गए, टीचर्स हो गए, फ्रेंड्स हो गया, तो ये सारे लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन रहता है। अब देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स should also be encouraged to provide right information to the young so as to discourage children from believing in myths and having misconceptions about sex related aspects। तो ये एजुकेशन जो है ये हमें आपको सिखाता है, बच्चों को सिखाता है जो क्या फैक्ट है। एक जो है सिर्फ काल्पनिक धारणा को लेकर नहीं चलना है, इसमें वास्तविक यानी साइंटिफिक जो है फैक्ट क्या है उस चीज़ों को बताया जाता है। प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलेसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, तो एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन दिया जाता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज यानी STD, एड्स एट्सेट्रा वुड हेल्प पीपल especially those in the adolescents age group to lead a reproductively healthy life। तो अब इसके अंतर्गत बहुत सारी बीमारियां भी है, कैसे होता है, क्यों होता है, उसके बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है। एजुकेटिंग पीपल especially fertile couples and those in marriageable age group about available birth control options, care of pregnant mothers, postnatal care of the mother and child, importance of breastfeeding, equal opportunities for the male and the female child, etc., would address the importance of bringing up socially conscious healthy families of desired size। तो इसमें इस बातों का ध्यान रखा जाता है जो आपस में जो है सेक्स डिफ्रेंशिएशन नहीं करना चाहिए। लोग जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भेदभाव करते हैं, डिफ्रेंशिएशन तो चलिए ठीक है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो है कोई अगर फीमेल है, मेल चाइल्ड है, तो दोनों को
एक अपॉर्चुनिटीज़, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहिए उसे। जो है हर एक बातों की जानकारी होनी चाहिए, कैसे केयर करना है, कैसे समाज में रहना है, इन सब चीज़ों की जानकारी दी जानी चाहिए। अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशंस ग्रोथ, सोशल एविल्स लाइक सेक्स एब्यूज़ एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स। अब देखिए, अगर मान लीजिए अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम्स की अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन, अगर मान लीजिए अवेयरनेस नहीं रहे तो इसके कारण अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन, अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम का जो यहाँ पे जो जागरूकता अभियान की जो समस्या है, ये कहाँ पे है? ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन के कारण। सोशल एविल्स, जो सामाजिक बुराइयां हैं, लाइक सेक्स एब्यूज जैसे गालियां, उसके बाद जो है सेक्स रिलेटेड क्राइम्स होते हैं, ये नीड टू बी क्रिएटेड टू एनेबल पीपल टू थिंक एंड टेक अप नेसेसरी स्टेप्स टू प्रिवेंट दैम एंड देयर बाय बिल्ड अप सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्दी सोसाइटी। तो हमें ये ध्यान रखना होगा, जो अवेयरनेस जो है उसमें ये समस्याएं आती हैं, लेकिन अगर हम पूरे समाज को पूरे अच्छे ढंग से उसकी सोच को अगर हम बदल दें तो ये बहुत हद तक जो है अवेयरनेस हमारा सही काम करेगा। और अवेयरनेस इसलिए भी लाई जाती है ताकि इनमें सुधार हो। बच्चों, अब देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो आज के क्लास में मैं इतना ही रखता हूँ, फिर आगे जो है हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।